यह दृश्य एक ट्रेन स्टेशन पर सेट किया गया है जहां एक चाय विक्रेता दो दोस्तों से पूछता है कि क्या वे कुछ ताज़ी बनी गर्म चाय खरीदना चाहते हैं। वे तय करते हैं कि 2 कप चाय लगभग सभी को अपने डिब्बे में शामिल करनी है। इसके साथ प्रांजोल ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि दुनिया भर में हर रोज लगभग 80 करोड़ कप चाय पी जाती है, जबकि राजवीर यह सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दरअसल चाय दुनिया भर में एक लोकप्रिय पेय है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी, प्रांजोल अपनी जासूसी किताब पढ़ने में व्यस्त हो गया। दोनों दोस्त जासूसी किताबों के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन राजवीर ने इस समय प्राकृतिक सुंदरता को देखना पसंद किया। चारों तरफ हरियाली थी, ऐसा कुछ राजवीर ने पहले कभी नहीं देखा था। हरे धान के खेतों के बाद चाय बागान आए। जहां तक वह देखने में सक्षम था, केवल चाय की झाड़ियां ही इतनी दिखाई देती थी कि कथावाचक इसकी तुलना चाय की झाड़ियों के समुद्र से करते थे। पृष्ठभूमि में घने जंगलों वाली पहाड़ियां थी। चाय के बागानों के बीच में ऊंचे और मजबूत पेड़ों की क्रमबद्ध पंक्तियां थी जो हवा के कारण हिल रही थी। यह एक अद्भुत दृश्य था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, अगले राजवीर ने देखा कि एक बदसूरत दिखने वाली इमारत थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। यह एक चाय का बाग था। राजवीर उत्साहित हो गए, लेकिन प्रांजोल, जिन्होंने बचपन में यह सब देखा था, उनके दोस्त के उत्साह के स्तर से मेल नहीं खाते थे। प्रांजोल ने उन्हें बताया कि वे असम में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे चाय देश के रूप में जाना जाता है। राज्य में दुनिया में सबसे अधिक चाय बागान है। चाय के देश का दौरा करने से पहले राजवीर ने चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और यह कैसे पता चला। कई सिद्धांत थे और उनमें से एक चीनी सम्राट के बारे में था जिन्हें उबला हुआ पानी पीने की आदत थी। एक बार जब वह उस पानी को उबाल रहा था तो कुछ पत्ते उसमें गिर गए और उसे स्वादिष्ट चखा। कहा जाता है कि वे पत्ते चाय की पत्ती थे। प्रांजोल द्वारा पूछे जाने पर राजवीर ने बोधिधर्म नामक एक भारतीय कथा के बारे में एक और कहानी बताई। वह एक बौद्ध भिक्षु था जिसने अपनी पलकें काट ली थी क्योंकि वह ध्यान करते समय नींद महसूस करता था। आखिरकार चाय के पौधे उसकी पलकों से बाहर आ गए, जो पानी के साथ उबालने के बाद खाने से नींद से छुटकारा पाने में मदद करते थे। इसके अलावा राजवीर ने कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाला जिसमें कहा गया था कि चाय 2700 ईपू और चीन में पहली बार खपत की गई थी। ऐसे सभी शब्द जैसे ची और हैव चीनी की उत्पत्ति चीनी भाषा से हुई है। यूरोप में चाय की शुरुआत काफी देर से हुई थी, 16वीं शताब्दी में, जहां इसे औषधीय गुणों वाला माना जाता था। ट्रेन रुक गई थी और लड़के अपने गंतव्य पर पहुंच गए जहां उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और केवल एक प्लेटफॉर्म खोजने के लिए ट्रेन में चढ़ गए जो बहुत भीड़ थी। प्रांजोल के माता पिता उन्हें रिसीव करने आए थे। लगभग 1 घंटे के बाद वे धेकियाबारी, प्रांजोल के चाय बागान पहुंचे और एक मवेशी पुल के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया। उनका चाय बागान जमीन के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। सभी झाड़ियों को एक ही ऊंचाई पर काटा गया था और उनकी देखभाल की गई थी। खेतों पर चाय की थैलियों को एक एप्रन पहने और बांस की टोकरियों को ले जाते हुए देखा गया था ताकि ताजे अंकुरित पत्तों को डुबोया जा सके। खेतों के रास्ते में प्रांजोल के पिता ने एक ट्रैक्टर को रास्ता दिया जो चाय की पत्तियों से भरा हुआ था। इसे देखते हुए राजवीर ने अपने ज्ञान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह वर्ष का दूसरा अंकुरण काल जो मई से जुलाई तक रहता है और उत्कृष्ट उपज देता है। प्रांजोल के पिता, जो प्रभावित लगते हैं, जवाब देते हैं कि लगता है कि उन्होंने आने से पहले बहुत शोध किया है। प्रांजोल, जो अद्भुत पेय के बारे में अधिक जानने के लिए उत्साहित थे, उसी के लिए अपना इरादा दिखाया।